हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आने वाली तमाम एग्जामों में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला है, जिसमें आप देखेंगे एमपीपीएससी में आपको यूनिट नंबर 9, साथ ही पटवारी में 25 नंबर का आने वाला है। साथ ही आगे भी अन्य सारे एग्जामों में कंप्यूटर हमसे पूछा जाता है। तो आज दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ मैं परीक्षा मंथन का जो परीक्षा मंथन अगर बुक आपके पास हैं, अगर नहीं है तो उसके वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। टोटल इसमें 18 चैप्टर हैं और 18 चैप्टर को ही एक एक चैप्टर करके मैं पूरे 18 चैप्टर आपको करवाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस पर हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आइए बिना देरी के आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने जो है वन लाइनर में है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती हैं और डाटा प्रोसेस करती हैं तथा आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है? तो हमारे कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर। जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को सूचना में प्रोसेस करता है, डाटा और सूचनाओं को स्टोर करता है और सूचना का विश्लेषण करता है। कंप्यूटर एकमात्र अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब सोचने की क्षमता इसके पास नहीं होती है। आइए अगला प्रश्न है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? तो जब कंप्यूटर इनपुट डालते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट देता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डाटा को सूचना में बदलना ही उसका बुनियादी लक्ष्य होता है। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ता को क्या करते हैं? डाटा इनपुट करने देते हैं। डाटा एकत्र करने का मतलब क्या है? कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि प्रयोगकर्ता डाटा इनपुट करने देते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना, ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं सूचना। देखिए, जो अव्यवस्थित ढंग से स्टोर किया जाता है उसको डाटा बोलते हैं, और अव्यवस्थित रूप से जो डाटा होता है या व्यवस्थित रूप से जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा उदाहरण है? तो नॉन न्यूमेरिकल जिसमें नंबर वगैरह नहीं होता है, तो इसमें कर्मचारी का पता आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, बदलता है, मतलब ये क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको? डाटा को। डाटा कच्चे तथ्यों या रो फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जिसकी सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित है। डाटा। वे डिवाइस कौन से हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और हार्डवेयर जिन्हें आप देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग का लाभ यह है, कंप्यूटर प्रयोग का लाभ क्या है? तो कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। अगला है, बैंकिंग लेन देन में, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, याद रखिएगा। अगला है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो कंप्यूटर के पास अपने सोचने की क्षमता नहीं होती है, ये याद रखिएगा। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा फुल फॉर्म। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर जिला मलप्पुरम, केरल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, ऐसे कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन फिर भी कंप्यूटर थोड़ा चला लेते हैं, उनको कहा जाता है एंड यूजर। ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए है ना, SBI क्लर्क परीक्षा 2012, और ये सारे वो प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आपकी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बिल्कुल ज़रूर आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ इसके। कंप्यूटर, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है?
देखिए, एक तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग, और कुछ लोग जो इससे वंचित हैं, उनके बीच का जो अंतर है उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, ऐसे लोग जो कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं या विशेषज्ञ नहीं हैं, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, एंड यूज़र कहलाते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा जो इससे वंचित हैं, इनका बीच का जो अंतर है उसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं, याद रखिए। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों या डाटा को किस में परिवर्तित करता है? सूचना में, इंफॉर्मेशन में। चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके पास सामने, और पहला प्रश्न है, कंप्यूटर हैं क्या? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है। इसके साथ साथ में ही आपको यहाँ पर देखना है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा सही? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चारों जो बातें कही गई हैं सही हैं। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, और कभी कभी वायरस से संक्रमित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो इनपुटिंग कर सकता है, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रोल, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, आउटपुट भी देता है। अंडरस्टैंडिंग यानी खुद सोच सकता है अपने आप से, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो ई है ये आपके प्रश्न का सही जवाब। कंप्यूटर डाटा को इनपुट करने के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है, वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के स्वयं सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती हैं, डाटा प्रोसेस करती हैं तथा आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं, तो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर, है ना, हमने देखा भी है इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? पहला ऑप्शन है तीव्र गति, ये इसका गुण है, बिल्कुल है। त्रुटि रहित कार्य, ये भी इसका गुण है। गोपनीयता भी बनाए रख सकता है, अर्थात इसका और जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी चारों बातें इसमें सही हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, या डाटा को उपयोगी बनाना, या उपयुक्त सभी। तो डाटा को प्रोसेसिंग करने का मतलब होता है कि वो प्रोसेस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डाटा को उपयोगी बना रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत या रो डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है, इसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग होता है, तो इसमें अंकों का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है, चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी चारों ही बातें मतलब सही हैं। इसमें अंकों का, अक्षरों का और चिन्हों दोनों का ही, तीनों का ही उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, विविधता। देखिए, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता इसका गुण है, गोपनीयता भी है, विविधता भी है। बुद्धिहीन मतलब इसमें कुछ भी बुद्धि नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं है बल्कि दोष है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अमेरिका के पास विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो आपको क्या लगता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। इसकी डिटेल भी आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो ये डबल प्रश्न आ गया है। इसका मतलब होता है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ईसीएस के बारे में भी अभी मैंने बताया था, क्या होगा? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा केस स्टेट, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसिंग। तो अभी बताया था मैंने दोस्तों, इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है।
कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को। इंफॉर्मेशन में परिवर्तित सूचना में बदलता है किसको? डाटा को, है ना। अगला प्रश्न है CAD का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब CAD का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। तो क्या लगता है आपको? तो इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? जो WW के आविष्कार हैं कौन है? टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर या A.S. हॉब्स। तो इसका सही जवाब है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WW की जो है आविष्कार किया था। तो ये दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न थे। चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से कंप्यूटर में परीक्षा मंथन के 18वें टॉपिक को आपको कवर करवाया जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर आपका निश्चिंत रूप से मजबूत हो जाएगा और आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए चैप्टर के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।